आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में। दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम रिजल्ट की आपके लिए 19 जनवरी 2024 को एक अपडेट जारी की गई, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट का एक या दो सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया। अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अपडेट होना रहता है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल तक आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट किया जाएगा, यानी कि पूरे जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च और फिर अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, उनका अपडेट नहीं किया जाएगा। तो आज की जो हमारी वीडियो वो इसी के ऊपर है। ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट होंगे, किस तरीके के स्टूडेंट होंगे जिनका जो रिजल्ट है वो दिसंबर 2023 का डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी तरफ से आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो सबसे पहले एक जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता वो होते हैं यूएफएम वाले स्टूडेंट। अनफेयर मीन्स जिसको कहा जाता है, या फिर अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कोई सब्जेक्ट है जिसको लिखते वक्त अपने एग्ज़ाम हॉल में कोई चीटिंग की, तो उसको यूएफएम का केस जो है उसके ऊपर लग जाता है। इग्नू के अंदर यूएफएम का केस लगाने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। इसके ऊपर एक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें 10-15 के करीब रीज़न बताए गए थे जिससे आपके ऊपर यूएफएम लग सकता है। आप उस वीडियो को भी मेरी देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो मेन जानकारी थी वो ये बताई गई थी कि आप किसी तरीके से चीटिंग करते हैं, चाहे कॉपी से करें, अपने मोबाइल फ़ोन से करें, या फिर कोई पर्ची लेकर जाएँ या किसी को करवाने की कोशिश करें। दोनों केस पर आप पर यूएफएम लग सकता है। इवन अगर आप अपने टीचर्स को, जो टीचर हैं उनको धमकाने की कोशिश करते हैं, तब उस केस में भी आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है उसको कैंसिल किया जा सकता है। साथ ही कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो स्टूडेंट चीटिंग तो करते हैं लेकिन उस समय एग्ज़ाम हॉल के अंदर पकड़े नहीं जाते। कई सारे स्टूडेंट पिछली बार इस तरीके के थे जो कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर पकड़े नहीं गए थे। उन्होंने एग्ज़ाम में किसी से शायद देखा भी होगा, लेकिन अपना एग्ज़ाम दिया, टीचर वगैरह किसी को भी कुछ पता नहीं चला और उनका जो एग्ज़ाम सीट है उन्होंने वो सबमिट भी कर लिया। लेकिन बाद में जब उनका वो रिज़ल्ट आया तो उसमें यूएफएम का केस जो है उनका लग गया था। तो अगर इवन अपनी आंसर शीट को चेक करते वक़्त, यानी कि सब्जेक्ट की आंसर शीट को जब आपके टीचर चेक कर रहे होंगे, उस समय भी अगर उनको ऐसा लगता है कि आपने अपने सामने वाले स्टूडेंट से या अपने पीछे वाले स्टूडेंट से चीटिंग की है, एक जैसा ही आपने आंसर लिखे गए हैं, तो उस केस में भी आपका जो पेपर है उस पर यूएफएम लगाया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर एग्ज़ाम हॉल के अंदर पकड़ा नहीं गया तो आपके ऊपर यूएफएम नहीं लगेगा और आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होती है। साथ ही अगर आपके ऊपर यूएफएम का केस लग जाता है तो आपको 6 महीने से लेकर 1 या 2 साल के लिए एग्ज़ाम देने से बैन भी किया जा सकता है, क्योंकि उस सब्जेक्ट का तो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक या 2 साल तक बैन भी किया जा सकता है, जो कि डिपेंड करेगा कि आपने कितना सीवियर जो है पनिशमेंट आपको दिया जाता है। दूसरा, अगर हम रीज़न के बारे में बात करें तो वो है, अगर आपका पहले ही आप एग्ज़ाम दे चुके हैं एक बार और उसमें पास हो चुके हैं। अगर आपने कोई जून 2023 में एग्ज़ाम दिया था, उसमें अगर आप पास हो गए, या आपने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था, उसमें अब आप पास हो चुके हैं, तो इवन अगर आपने थ्योरी एग्ज़ाम दिया भी है, तब भी उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। आपके उसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं किए जाएँगे। जो आपके रिवैल्यूएशन के मार्क्स आए और उसमें अगर आप पास हो गए हैं, तो उन्हीं को ही फाइनल माना जाएगा और इस बार जो आपने दिसंबर के एग्ज़ाम दिए उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। तो अगर आप पहले ही किसी सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं, तो अगर आप उसका एग्ज़ाम दोबारा देते भी हैं, तब भी उसको आपका उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता। तीसरा कारण जो होता है, वो होता है आपका, अगर आपने मिनिमम टाइम पीरियड किसी सब्जेक्ट का पूरा नहीं किया। वैसे तो एग्ज़ाम फॉर्म में आपको उसको भरने ही नहीं दिया जाता, लेकिन किसी कारण से अगर आपने भर भी लिया उसको और आपने मिनिमम टाइम पीरियड पूरा नहीं किया है, तो तब भी आपका उस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता। यानी कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट है जिसको री-रजिस्ट्रेशन में जुलाई 2023 में लिया, तो उसका एग्ज़ाम फिर आप जून 2024 में ही दे सकते हैं। यानी कि 1 साल का जो टाइम पीरियड है उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उससे पहले अगर आप देंगे, दिसंबर 2023 में अगर आपने देने की कोशिश की होगी, तो उसका रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर नहीं किया जाएगा।
सेमेस्टर एग्ज़ाम में अलग बात होती है, क्योंकि सेमेस्टर होते ही 6 महीने के हैं। तो जून, अगर आपने जुलाई में अगर किसी सेमेस्टर के सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको उसका एग्ज़ाम दिसंबर में ही देना होगा। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिनसे आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर।